Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultants. And Study Zone is all about study visa, visit visa and career counseling. अब आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इस तरह के जो बड़े कंट्रीज हैं उनको टारगेट करना चाहते हैं। चूँकि वो शेंजन जोन को इसलिए टारगेट नहीं करते कि वहाँ पे आपको जो इंटरव्यूज़ हैं वो बेशुमार लिए जाते हैं या उनके ओवरऑल जो वीज़ा कंडीशंस हैं वो इतनी फेवरेबल नहीं है कि आप वहाँ पे सक्सेसफुली वीज़ा लेके जा सकें। अब काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया है, कुछ की यूके है, कुछ की इवन कनाडा है और भी इस तरह की डेस्टिनेशंस हैं। लेकिन मसला ये है कि उनकी प्रोफाइल वीक है। उनके मार्क्स या तो 50% हैं, 55% हैं इंटरमीडिएट के अंदर। उसके अलावा जो उनके बैचलर डिग्री है वहाँ पे भी उनके मार्क्स कम हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम साथ में ये है कि उनके जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको उस तरह मीट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, यूके आपसे ये कहता है या ऑस्ट्रेलिया आपसे ये कहता है कि आपके जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं वो 6 नॉट लेस देन 5.5 में आइल्ट्स में मीट होती हैं, या आपकी अगर आपने बैचलर कर रखा है 2+2 डिग्री है या आपकी 4 ईयर बैचलर डिग्री है, उस सूरत में आपने मास्टर में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 या 6 नॉट लेस देन 5.5 भी कुछ केसेस में चल जाता है। तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल नहीं कर पाते, आपने आइल्ट्स या पीटी कर तो लिया लेकिन आपके पास आगे अब डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है कि आप उसमें जा कैसे सकते हैं, आपने आपको वहाँ पे फिट इन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन है जो कि आप अगर उसको यूज़ करते हैं तो ना वो सिर्फ आपके लिए वीज़ा सक्सेसफुल लेके देने में रहेगा, कामयाब होगा, बल्कि आपका जो अल्टीमेट गोल है अपनी उस डेस्टिनेशन की तरफ जाने का वो भी फुलफिल हो जाएगा। अब उसके लिए आपने करना क्या है कि आप बेसिकली अपनी जो डिफरेंट अल्टरनेट रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपने यूके जाना है। अब आप डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन उसके पास उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप उनके जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर उनके सब कैंपसेस हैं, आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना चाहते हैं तो आप दुबई और मलेशिया को टारगेट करें। अगर आप यूके को टारगेट करना चाहते हैं, कनाडा को टारगेट करना चाहते हैं तो आप मलेशिया को टारगेट कर सकते हैं। अगर यूके को स्पेसिफिकली टारगेट करना है तो फिर उसके अलावा आप साइप्रस, जो यूरोपियन साइप्रस कंट्री है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी यूके की यूनिवर्सिटीज़ का सब कैंपसेस हैं। वहाँ पे आपकी जो ओवरऑल आइल्ट्स पीटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बड़ी मुनासिब हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूके में 6 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें फिर वो साथ में ये कंडीशन भी लगा देते हैं जी कि आपका ईच मॉड्यूल में इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने बैचलर कर लिया है और मास्टर डिग्री में भी इवन जाना चाहते हैं तो सिंपली आपने 5 बैंड्स लेने हैं आइल्ट्स के अंदर, आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। आपका बैचलर डिग्री है उसमें भी हो जाएगा, मास्टर में भी हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको ना सिर्फ यूके का क्रेडिट ट्रांसफ़र मिल सकता है, बेसिकली आपको 100+ अदर डेस्टिनेशंस के अंदर भी क्रेडिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप साइप्रस को चूज़ करते हैं, मलेशिया को चूज़ करते हैं, दुबई को चूज़ करते हैं, तो ये वो कंट्रीज़ या पाथवेज़ हैं जिनको यूज़ करके आप अपना एक तो सक्सेसफुली वीज़ा ले सकते हैं, आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं उनको कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, पढ़ने की नीयत से जाएँगे, पढ़ेंगे, जॉब तो आप साथ कर ही लेंगे, लेकिन जब आप अपने आप को यहाँ से इम्प्रूव करके जाएँगे, यहाँ पे साल से 2 साल का दुरानिया गुज़ार के जाएँगे, तो जब आप यूके और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वगैरह इन जैसी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखें, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने हमारे तो एरियाज़ के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि जैसे आपका केपीके का रीजन है, यूके की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो वहाँ के स्टूडेंट्स को फाउंडेशन में एडमिशन नहीं देती क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इश्यूज़ आ जाते हैं। वो वहाँ पे जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं करते, वो वहाँ पे जाके असाइलम वगैरह ले लेते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप बाकी सीरियस हैं तो देखें, आपको थोड़ा-सा ना एक रगड़ा लगवा लेना चाहिए अपने आप को, एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़रना चाहिए आपको, ताकि आप ना तो सिर्फ़ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें बल्कि आप आगे जाने के लिए भी पॉलिश हो सके, आगे ताकि आपके लिए आगे की जो फैसिलिटीज़ हैं या जो आपके लिए जो लाइक पाथवेज़ हैं वो क्लियर हो सकें, ताकि आप उनके ऊपर ईज़िली ट्रीट करके अपनी जो नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ आप जा सकें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मल्टीपल कंट्रीज़ हैं, इनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट भी सम टाइम वेव ऑफ कर दी जाती है, आइल्ट्स विदाउट आइल्ट्स भी एडमिशन मिल जाता है, या इवन अगर आइल्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो बड़ी मिनिमम सी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप कोशिश करें इन कंट्रीज़ को टारगेट करें, दुबई, मलेशिया और साइप्रस।
ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपके फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए। आप हमारी टीम से नीचे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी डिसाइडेड डेस्टिनेशन के मुतालिक आप उनसे अपनी गाइडलाइंस, अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, आप वहाँ से उनसे ये डिस्कस करके अपने जो मामलात हैं उनको सेटल कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू वांट टू हियर मोर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।